अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने कलम को किस तरह होल्ड करना है और कैसे हम कलम के एंगल से थिनर और थिकर स्ट्रोक्स बना सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि नुक्ता किस तरह डालना है और हम लोग जो अपने लेटर्स की मेजरमेंट किस तरह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी पिछली वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, ब्रश पे डायरेक्ट जंप करने लग जाते हैं कि हमें ब्रश से लिखना आ जाए। जब तक आप कलम से नहीं सीखेंगे, जब तक आप कलम के सही स्ट्रोक्स नहीं सीखेंगे, आपको ब्रश से लिखना नहीं आएगा। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि हम लोगों ने एंगल जो है सबसे पहले डिसाइड करना है। एंगल जो है वो मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि 70 टू 80 डिग्रीज़ पे आपने अपने कलम का एंगल रखना है। मैं जब प्रैक्टिस किया करती थी तो मैं हर न्यू पेज पे साइड पे करके ये एंगल बना लिया करती थी। उससे मुझे फ़ायदा ये होता था कि मैं अपना जो कलम है वो उस एंगल पे पॉइंट कर लिया करती थी, जैसे कि हम ज्योमेट्री में किया करते हैं। मैथ्स में जब ज्योमेट्री का चैप्टर किया करते थे तो हम लोग उस पर पॉइंट कर लिया करते थे अपने कंपास को। इसी तरह हम लोगों ने कलम को भी पॉइंट कर लेना है उधर। अब चलें जी, मैं अपना एंगल बना रही हूँ यहाँ पर। अब ये है 45 डिग्रीज़ को, अगर 90 डिग्रीज़ का एंगल है, अगर हम इसको हाफ़ करें तो ये 45 डिग्रीज़ बनता है और कलम जो है वो 70 टू 80 डिग्रीज़ पे हम लोगों ने रखना है। अब मैं आपको बता दूँ, जो नुक्ते के लिए हम लोगों ने वो एंगल रखना है वो हमने 45 रखना है। ठीक है, नुक्ते के लिए कलम का एंगल हम लोगों ने 45 रखना है। अच्छा, अब नुक्ते के लिए एंगल को 45 डिग्रीज़ पे रख कर आपने जो है नुक्ता बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैं इस वीडियो में बना रही हूँ। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो नुक्ता है वो बिल्कुल ठीक बना है। नुक्ते की एक प्रॉपर्टी है कि वो दोनों साइड, जो चारों साइड्स हैं, वो इसकी इक्वल होती है। ये नुक्ते लेटर की मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको शुरू में ये लगाने आने चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं वो नुक्ते जो है सही नहीं लगाते। मैं आपको अभी बताऊंगी कि नुक्ते लगाने किस तरह है। आपने जो है पहले तो स्ट्रेट नीचे 45 पे एंगल रख के थोड़ा सा नीचे जब लेके आएंगे, एक स्क्वायर नुमा नुक्ता बन जाएगा। ठीक है, उसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी। उसके नीचे भी आपने इसी तरह बनाना है, लाइन बाय लाइन आप बनाएंगे। जो इसके चारों पॉइंट्स हैं ना, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर लैप नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ कि जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जल्दी जल्दी में नुक्ते जो है जल्दी जल्दी डालते हैं, जिसकी वजह से नुक्ते जो है एक दूसरे पे लैप कर रहे होते हैं। यहाँ मैंने एक लाइन लगाई है, मैं आपको ट्रिक सिखा रही थी लेकिन लाइन जो है मुझसे टेढ़ी लग गई। उसके बाद मैंने इसको सीधी कर ली थी। आपने सीधी लाइन लगानी है, उसके ऊपर नुक्ता आपने लगाना है। ठीक है, और इसी तरह इसके नीचे जो है आपने नुक्ते लगाते जाने हैं डाउनवर्ड। इससे ये होगा कि अगर आपकी लाइन के ऊपर ये जो है नुक्ते, मतलब आधा नुक्ता उस साइड, लाइन के उस साइड पे आ रहा है और आधा इस साइड पे आ रहा है और नुक्ते बीच में से ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके नुक्ते बिल्कुल ठीक ढले। शुरू में आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए इस तरह आप कर सकते हैं। ये देखें, बाद में मेरी लाइन जो है मैंने सीधी कर ली थी। पहले मेरी लाइन टेढ़ी डली थी और मैंने बाद में सीधी कर ली थी। आपने सीधी लाइन पहले से ही लगा लेनी है। और ये देखें, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कि आपके नुक्ते ठीक ढले में हैं। आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो 2 तरह के नुक्तों की करनी है। पहले तो आपने जो है नुक्ते डाउनवर्ड लगाने हैं 4-5, और आपने जो है फिर नुक्ते राइट टू लेफ़्ट की तरफ लगाने हैं। ठीक है, इस तरह ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और क्योंकि ये नुक्ते आपके लिए लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लेटर्स हैं शुरू में उनकी मेजरमेंट के लिए हमें इन नुक्तों की ज़रूरत होगी। चलें जी, अच्छा, आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है क्योंकि प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं अब आपको बता दूं कि मेजरमेंट ऑफ़ लेटर्स किस तरह करनी है। अभी मैं आपको कोई लेटर नहीं सिखा रही, बस मैं मेजरमेंट बता रही हूँ कि मेजरमेंट किस तरह की इस लेटर की करनी है। यहाँ पे मैं दाल लिख रही हूँ। ठीक है, आपने जो है कोई भी लेटर की मेजरमेंट किस तरह करनी है मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे दाल लिखा है। ठीक है, दाल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो 3 नुकात का होता है। ठीक है, जैसे कि मैं ऊपर 3 नुकात डाल रही हूँ। ठीक है, इस तरह मेरी वीडियो को देखकर आपको ज़्यादा इजी समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह लगाया है। और जो साइड वाली चीज़ होती है वो दाल की, वो 2.5 नुकात की होती है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको जब मैं और लेटर्स आपको सिखाऊंगी तो आपको ये मेजरमेंट इजीली आ जाएगी और कोई इतनी मुश्किल नहीं है मेजरमेंट।
इससे आपको ये पता लगेगा कि एग्जैक्ट दाल की मेजरमेंट जो है वो इतनी है, क्योंकि कुछ लोग जो है दाल छोटी डाल देते हैं, कुछ बड़ी डाल देते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आप लोगों ने जो है मेजरमेंट कितनी करनी है, कितने नुकात की आपकी दाल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि और लेटर्स की किस तरह मेजरमेंट करनी है। जैसे जैसे हम लोग लेटर्स सीखेंगे वैसे वैसे मैं आपको मेजरमेंट सिखाऊंगी, वैसे वैसे मैं नुकात डालूंगी, आपको पता लग जाएगा। आपने जो है प्रैक्टिस जो करनी है वो यही करनी है कि डाउनवर्ड नुकात की और राइट टू लेफ़्ट नुकात की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चले जी, इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।